सब्सक्राइब कीजिए जुक्ति और मुक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साधन धाम मोक्ष के द्वारा अगर संभाल के रखोगे तो मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने की इसमें क्षमता है, और इसका ध्यान नहीं रखा, इसका दुरुपयोग किया, कोई काम नहीं आएगा। जो मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाने की पात्रता रखता है, ध्यान नहीं रखा, ये कोई उपयोग में नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग में लेने का हमें तरीका नहीं आता। अब लोग चाय से शुरू करते जिसको नशा समझते नहीं। चाय, कॉफी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, बुर्की, स्मेक, गांजा, पता नहीं शराब, क्या क्या इतना जहर इसमें डाला जा रहा है, तो फिर भी ये बेचारा अभी तक दिख रहा है। इसको मिट्टी में मिलाने में कसर तो कुछ नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान की कुदरत का खेल तो देखो, फिर भी ये अभी भी दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जो इस तन से कुछ पाना चाहता है, आप अगर गाड़ी है, आप कीमती गाड़ी 10-20 लाख में खरीद के लाए हैं, तो ये तो नहीं कि भी मिट्टी का तेल सस्ता तो टंकी में वो डाल दो। अगर टंकी में वो डालोगे तो ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि वो तेरा 15-20 लाख रखे वो तो मिट्टी में मिलेंगे, निश्चित मिल जाएंगे। हमें इतना भी पता नहीं चलता कि देह दुर्लभ मानव तन हमें मिला बेशकीमती, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति परमात्मा ने हेतु की कृपा करके प्रदान की, इसका मैं उपयोग कैसे कर रहा हूं। भगवान जाम्बू जी इस शरीर को संभालने के लिए कहते हैं, जो माली सींचे बाड़ी। एक तो आम किसान कोई फसल बोता है, सब्जियां लगाता है, माली, तो लोगों के घरों में फसलें जल जाती, दवा पड़ता है, तो बाग लगाते तो बाग जल जाते हैं, सब्जी लगाए तो सब्जी जल जाती है। लेकिन माली वो जानता है ऋतु को, मौसम को, उस चीज को किस तरह से प्लास्टिक से ढक करके रखता, दवा गिरी तो भी नुकसान न हो, वो क्योंकि उसको संभालना जानता है। बाड़ी से फल लेना कमाई करने की युक्ति उसको। इसी तरह से जिस दिन इस शरीर को संभालने की युक्तियों में आ जाएगी, क्योंकि शरीर की साधन को मैं संभाल के रखूंगा, तो ये साधन जैसे काम में लूंगा वैसा ये मेरा साथ देगा। सजनों, नया खून, नया शरीर, नया जोश जब तक रहता है, आदमी शरीर का महत्व समझ नहीं पाता। और नई पीढ़ी को मेरा निवेदन है, घर में 80-85 साल से बड़ी आयु हो गई, उनके पास में बैठो और उनको गौर से देखो। तुम्हारे शरीर से सुंदर शरीर इनका था, तुम्हारे से ज्यादा ताकत इनमें थी, तुम्हारे से ज्यादा जोश और होश इनमें था। ये शरीर को ऊंट की तरह काम लेते थे, बात हर काम खपाते थे, मेहनत करते थे, क्योंकि जैसा आपका मन करता उस रूप में शरीर को काम में लेते थे। लेकिन अब मन करेगा वैसा तन नहीं करेगा, तन जैसा कहेगा वैसा मन को पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मन तो अब भी उड़ाने भरता है, तन थोड़ी भरेगा। कि खड़े होते ही पैर इधर रखना चाहते इधर है, रखते इधर जाता इधर है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम। ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग गल जाएंगे, मुंह पिचक जाएगा, आंखों में कीड़े लटकने शुरू हो जाएंगे,
दिखाई देना कम हो जाएगा, कान तुम्हारा साथ देंगे नहीं, हाथ पैर तुम्हारे साथ देंगे नहीं। अंगम गलितम, अंग प्रत्यंग सारे गल जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कृत्वा दंडम, हाथ में दंडा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी की चर्चा चलती है। यहां गुरु वशिष्ठ राम जी से पूछते हैं, राम जवानी और बूढ़ापे में अगर पहलवानी हो, जीतेगा कौन बताओ? क्या कहा? जवानी और बूढ़ापे में अगर पहलवानी हो, जीतेगा कौन? औंस नहीं, उन्होंने कहा जवान जीतेगा, जवानी जीतेगी। लेकिन जवानी हर बार कोशिश करने के बाद हारी है, तो जवानी पे बूढ़ापा ने कब्जा किया है। और जीतता है तो आदमी खुशी मनाता, नाचता है, ढोल डमाके बजाते हैं। ये बूढ़ापा जब जवानी को हराता है, हाथ में लट्ठी आती ना, टुक 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 आंगन में आ जाती है ना, टिकता है, सुनता, और नाचना, नाचने पैर थरकाने तो होते हैं, पैर इधर रखे इधर जाए, इधर रखे इधर जाए। बताओ, जैसे कि बूढ़ापा खुशी मना रहा है, मैं जीत गया। वहां लिखा बूढ़ापा हर बार जीता, हर जवानी हर बार हारी। लेकिन ब्रह्मानंद जी ने जीवन का अनुभव सामने रखा। बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे, बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे, दुर्बल काया रोग सताया तृष्णा तन जारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे, नाम सुमर प्यारे, प्रभु को नाम सुमर प्यारे, तेरो जन्म मरण मिट जाए, हरि का नाम सुमर प्यारे। बड़भागी हो। बूढ़ापा में औलाद सेवा कर रही है, वो संस्कारी होगी, या आप बड़भागी हो, आपको सेवा का मौका मिल रहा है। उनसे पूछो, जिस माँ बाप ने लाड और प्यार से लालित पालित पोषित करके काबिल बनाया, वो बुजुर्ग माँ बाप के पास में बैठना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। तो इतना तो विचार कीजिए, आज जैसे बुजुर्गों की हालात हम देख रहे हैं, एक दिन तेरे में भी होनी है, ये दिन तेरे भी आने हैं। इसलिए सजनों, भगवान जाम्बू जी ने संकेत दिया, पहली बात इस शरीर को संभाल के रखना, ताकि पाठ में, पूजा में, जप में, तप में, सत्कर्म में ये शरीर आपका साथ दे। अब आप अगर पलाती लगा के बैठे हो, पद्मासन सिद्धासन में बैठे हो, 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो, और शरीर को संभाला नहीं, माला हाथ में रहेगी, जीव हिलेगी, लेकिन शरीर हिलने नहीं, माला फिरने नहीं देगा। ऊंट की तरह जून चापेंगे फिर भी काम बनेगा नहीं। इस शरीर को संभाल के रखोगे, पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जगन्नाथ जी के इधर आरती जय जम्बेश्वर की, ठुमक ठुमक देखो आवे जमराज, खेजली वरदान नाटक,